दोस्तों, लोकसभा का चुनाव पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा मौका है जिसमें जैसे आम चुनाव होते हैं कि कोई चुनाव आया और चला गया, सत्ता आई और चली गई, इसकी वजह ये चुनाव डू एंड डाई का चुनाव है, करो और मरो का चुनाव है। पूरे हिंदुस्तान के सामने दैनिक पुनिया जैसे बात कह रहे थे, दो खेमे हैं। एक खेमा ये मोदी बढ़ेगा, एक खेमा ये मोदी हटेगा, लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। मैं पहले चरण के चुनाव का मतदाता था और हमने पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र से लेकर के राजस्थान के प्रथम चरण के चुनाव में हमने जनता को घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, शहर शहर, दुकान दुकान जाकर के जगाया था और लोगों को ये बात कही थी कि ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश में एक तानाशाह तेजी से उभर रहा है और ये तानाशाह हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तार तार करने का काम कर रहा। और यही नहीं, मोदी और मोदी के लोग बड़े घमंड के साथ पूरे देश में कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ 400 पार सीटों का जिक्र नहीं कर रहे। अगर दुर्भाग्य से इनकी 400 पार हो भी गई तो ये आटे का भाव बता रहे हैं, आटे का भाव 400 रुपए किलो करके छोड़ेंगे, डीजल का भाव 400 रुपए लीटर करके छोड़ेंगे। उनके नेता बड़े घमंड के साथ कह रहे कि अब की बार 400 पार और अब की बार संविधान में संशोधन करेंगे। दोस्तों, हम आपके बीच ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप संविधान में संशोधन किस बात का संशोधन करना चाहते हो? देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप बार बार संविधान संशोधन का जिक्र करते हैं। संविधान में ऐसी कौन सी चीज है जो आप बदलना चाहते हो? कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि हम संविधान में यह चीज बदलेंगे। तो फिर हमारा मन करता है और देश की परिस्थिति बता रही है, मोदी अगर राज में आए, मोदी अगर फिर 400 के साथ आए, मोदी अगर सियासत में बैठे तो वो हमारा संविधान में जो संविधान हमारे ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ते लड़ते जिन लोगों ने शहादत हासिल करी, जिन लोगों ने गरम दल और नरम दल के लोगों ने लड़ करके आजादी पाई, आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए इस संविधान में जो हमें अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, मोदी हमसे बोलने की आजादी छीन लेना चाहते हैं। अगर आप मोदी को रोकना चाहते हैं, सौगंध खाकर के लाइए कि मोदी देश की सत्ता में नहीं रहे। मुझे शक है कि मोदी गरीब को दिया हुआ बराबरी का अधिकार छीन लेना चाहते, वोट का अधिकार हमसे छीन लेना चाहते। वही वोट की कीमत आपकी है, वही वोट की कीमत मेरी है, वही वोट की कीमत अडानी की है, वही वोट की कीमत मनरेगा के मजदूर की है। वो कीमत हमसे छीन लेना चाहते। मोदी अगर राज में आए तो मोदी आपका जो आरक्षण का अधिकार है वो खत्म कर देना चाहते। मोदी अगर राज में आए तो आपका खाद्य सुरक्षा का अधिकार खत्म कर देना चाहते। वो बार बार कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते। याद करिए आप, यूपीए 1 की सरकार थी, हमारी पार्टी के भी 62 एमपी थे जो बाहर से समर्थन कर रहे थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने लोगों को एक अधिकार दिया, उस अधिकार में खाद्य सुरक्षा का अधिकार भी था। मोदी और मोदी के लोग कह रहे हैं
कि ये अधिकार भी हम छीन लेंगे। मोदी बड़े एहसानमंद होकर के बता रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूं। मैं कहता हूं मोदी झूठ बोल रहे हैं। मोदी के राशन का झोला मैं साथ लेकर के आया हूं। कोई दम नहीं है मोदी के झोले में। ये मोदी का झोला है जिस पर मोदी छपा हुआ है। ये झोला पूरे राजस्थान के लोगों को मोदी ने खाली दिया। इस झोले में गहलोत साहब हल्दी, धनिया, लून, मिर्च डाल करके देते थे, पर मोदी ने ये झोला 3 करोड़ लोगों को खाली पकड़ा दिया। और मोदी कह रहे हैं कि मैं गरीब पर 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं और 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। दोस्तों, ये भेद आपके और हमारे दिमाग में आना चाहिए। मोदी बार बार ये भी धमकी देते हैं, ये भी कहते हैं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, मैं तो झोला उठा के चल पड़ूंगा। वो झोला राजस्थान में मिल गया। मोदी जी तुम्हारे झोले में कुछ भी नहीं है उठाने के लाए। खाली झोलो लिया फिरे बेटियों बाप, सारे दिन आला वाला करे, झूठ बोले कि मैं 80 करोड़ लोगों में राशन दूं। 80 करोड़ लोगों ने 80 करोड़ लोगों ने राशन दे पर खर्चों करे 12 लाख करोड़। और अदानी और अंबानी का कर्जा माफ करा है, उनके मित्रों का कर्जा माफ करा है 16.5 लाख करोड़। मैं आज यहाँ आपकी सभा में सतबीर सिंह शहीद, किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, उनको याद करना चाहूंगा। और याद करते हुए आपको कहना चाहूंगा कि गांव-गांव जाइए, अभी आपके पास समय है। मोदी से पूछिए कि 750 किसानों की कुर्बानी लेकर के भी आपका मन नहीं भरा, तो आप क्या लोगों को गोली से मार देना चाहते हो? किसान नौजवान साथियों, मोदी कह रहा है कि मुझे और वक्त दो। अरे 73 साल का डोकरा प्रधानमंत्री बना रहना चाहता है और 22 साल के छोरे को फौज से रिटायर करके भेजना चाहता है। वोट डालने जाओ, अग्निवीर को याद करना और पूछना मोदी से कि मोदी जी तुम्हारा तो मन भरा नहीं 73 साल की उम्र में भी, और तुम 22 साल के लड़के को रिटायर करना चाहते हो। इससे बड़ी हरामजादगी क्या हो सकती है? मोदी झूठा है, मोदी झूठ बोलता है, मोदी इतना बड़ा झूठा आदमी है। दोस्तों, आप ताज्जुब करोगे, पहले दिन कुछ भी कहता है, दूसरे दिन कुछ भी कहता है। चलते चलते इस बात पर आ गया कि अगर कांग्रेस और ईडी के लोग जीत गए तो आपका मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा। बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप तो मोदी से पूछ लेना कि भैया तेरे लो मंगलसूत्र कथे है, वो कथे दान दियो थे। अरे तू लोगों का मंगलसूत्र पूछ तो फिर भैया तेरे लो कथे है, 40-45 साल पहले तू कथे दान गया हो मैं मंगलसूत्र में। पुलवामा के और 40 शहीद जिनकी वीरांगनाएं पूछ रही है कि 400 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आया था, उन वीरांगनाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ? अरे मोदी जी, आपसे 750 किसान पूछ रहे हैं कि उनके विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ? आपसे पूछ रहे हैं शुभकरण सिंह की, जो आपसे आज से 2 महीने पहले आपने गोली मार करके हत्या की थी, उसका क्या कसूर था? वो एमएसपी मांगने आ रहा था। जिस तरीके से प्लेट गन किसानों पर इस्तेमाल करे, जिस तरीके से गोली किसानों पर चलाई, आज देश की जनता जाग चुकी है, आज देश के लोग जाग चुके हैं। मैं साथियों एक बात बताना चाहूंगा, एक गांव में बिल्ली व्याधी, बिल्ली के बच्चे नारे लगाने लगे, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव के सरपंच को पता चला, सरपंच ने एमपी को बुलाया। एमपी दिल्ली को टिकट लाने गया हुआ था, 3-4 दिन से आया। घटनास्थल पर गए और जाकर के देखा बिल्ली के बच्चे मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। एमपी बड़ा नाराज हुआ। एमपी ने कहा तुम तो कह रहे थे ये तो मोदी जिंदाबाद बोल रहे, ये तो मुर्दाबाद कह रहे। गांव का आदमी बड़ा मासूम होता। गांव के आदमियों ने कहा इकट्ठे होके
साहब पहले इनकी आंख बंद थी, अब इनकी आंख खुल गई, अब ये मुर्दाबाद कह रहे हैं। बैल के लोगों, हमारी रावदान सिंह के साथ सीधी कोई जानकारी नहीं, हमारी तो सिर्फ फोन पर बात हुई। लेकिन हम एक रस्म से, एक डोर से बंधे हुए लोग, इंडिया गठबंधन से, उससे ज्यादा इस डोर से बंधे हुए लोग हैं कि लोकतांत्रिक देश है, इसका लोकतंत्र बचना चाहिए। मोदी जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं, मोदी के लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, अगर ये सत्ता में आए तो ये संविधान नहीं छोड़ेंगे, अगर ये सत्ता में आए तो हमारे अधिकार नहीं छोड़ेंगे, और अगर ये सत्ता में आए तो ये लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप 2014 में क्या सपने देख रहे थे, आपको क्या सपने दिखाए थे, आप एक एक बात को याद करिए। इन्होंने कहा था लोगों को कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये कहा गया, लेकिन अच्छे दिन आपके हमारे नहीं आए। अच्छे दिन अडानी और अंबानी के आए। अंबानी की संपत्ति, दुनिया का आज अंबानी अडानी 7 नंबर का पूंजीपति है, एशिया महाद्वीप का 1 नंबर पूंजीपति है। बैल की सभा में हजारों लोग बैठे, माता बहनें बैठी हैं। अगर 10 साल में आपकी संपत्ति अगर अडानी की तरह बढ़ी हो, अंबानी की तरह बढ़ी हो, अगर आपकी संपत्ति दुगनी हुई हो तो आप वोट जहां मर्जी दे देना। अगर आपकी संपत्ति नहीं बढ़ी, अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ी, तो अभी रेस्ट करने का वक्त नहीं है, आराम करने का वक्त नहीं है। घर घर जाओ, गली गली जाओ, लोगों को समझाओ, लोगों को बुझाओ और ये बात बताओ कि ये वक्त करो और मरो का वक्त है। या तो मोदी नहीं या फिर हम नहीं, एक तो आपको तय करना पड़ेगा। अभी आपके बीच बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको ये कहेंगे कि यार बात तो थारी ठीक है, पर मोदी के मुकाबले को कोई आदमी को नहीं। थे बाने एक बात बताइयो, थे गाड़ी में बैठो, गाड़ी का आजकल सेंटर लोग लागे आग लाग जाए गाड़ी के मां भीतर बैठांगे, तो थे फोन कर गया को के रावदान जी फॉर्चूनर भेजो, क्या स्कॉर्पियो मांगोगा या फिर थे शीशो तोड़ के नीचे कूदोगा। भाइयों निवेदन करना लोगों को, मोदी वाली गाड़ी नीचे कूद जाओ, नहीं पकौड़ा बन जाएगा पकौड़ा। अरे 5-7 महीना बिना प्रधानमंत्री सार लेगा, कोई जरूरी को नहीं जे प्रधानमंत्री नहीं बने, राष्ट्रपति काम चला लेगा। मोदी नीचे पटको, थे बात ने समझो। अरे डीएपी को कटो, जगह 50 किलो को है तो वो 40 किलो को हो गयो, पर मोदी तुरते ही थमे को नहीं कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। अरे फसल कौन सी के रेट बढ़े पिछले 10 साल में? सरसों का क्या स्थिति है? 2 साल पहले सरसों किस भाव बिकी, अब की बार सरसों किस भाव बिकी है? आप ताज्जुब करोगे, हर जिन्स के दाम घटे हैं लेकिन लागत बढ़ी है। खेती घाटे में गई, बेरोजगारी आसमान चूम रही है, बेकारी आसमान चूम रही है। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, आपके और उम्मीदवार के बीच मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक बात कहना चाहूंगा, भंवर जब दबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, हमें चारा दे के मारेगा। गलतफहमी है हमें कि अच्छे दिन आने वाले हैं, गलतफहमी हमें अच्छे दिन आने वाले हैं, वो हमें सहारा दे के मारेगा। मरने से बचने के लिए मोदी हटाओ, इंडिया गठबंधन जिताओ, रावदान सिंह के हाथ के निशान पर वोट दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।